तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मुंजा मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। मुंजा इस नाम के प्राणी पर सबकी नज़र है, लेकिन अभय वर्मा ने अपनी समझदारी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे लड़के के रूप में इतना कुछ किया है कि वह पीछे न रह जाए। मोना सिंह, शर्वरी वाघ और सुहास जोशी सभी इस फिल्म में पर्याप्त से अधिक हैं, जिसमें वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। कोंकणी लोककथाओं का मुंजा में पॉप संस्कृति की अधिकता से मिलन होता है। यह एक हॉरर कॉमेडी है जो अक्सर अनजाने में ही डरावनेपन से अलग हटकर मजाकियापन देती है। गंदा और उलझा हुआ, यह अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की मांग करता है और इसे हासिल करने में विफल रहता है। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित और योगेश चांदेकर द्वारा विकसित कहानी के आधार पर नीरेन भट्ट द्वारा लिखित मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन बैनर की सुपरनैचुरल फिल्मों की सूची में स्त्री, रूही और भेड़िया के बाद चौथी प्रविष्टि है। यह स्त्री और भेड़िया से कुछ खास बेहतर नहीं है और शायद रूही से थोड़ा ही बेहतर है। स्त्री और भेड़िया ने उन विषयों को संबोधित किया जो इस शैली के डर के कारक से कहीं आगे निकल गए। स्त्री ने महिला सशक्तिकरण को उजागर करने के लिए रहस्यवाद का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी ने शिकार पर निकले एक जानवर एक का इस्तेमाल किया और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को उठाया। क्या मुंजा सती हास्य और अंधेरे के आतंक को मिलाने के अलावा कुछ और करती है? बिल्कुल नहीं। मुंजा हमें बताता है कि भय हमें इसलिए हावी हो जाता है क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। इसका सामना करो और इसका प्रतिरोध करो और जीत तुम्हारी होगी, कोई बिट्टू अभय वर्मा से कहता है, जो एक युवा है और अपनी माँ के ब्यूटी सैलून में काम करता है और उसकी एप्रन की डोरियों से मुक्त होने के लिए तरसता है। मुंजा अपने 2 घंटे से कहीं ज्यादा लंबी लगती है क्योंकि इसमें जो बकवास हम पर थोपी जाती है वह अक्सर पचाने में मुश्किल हो जाती है। यह पाताल लोक के एक प्राणी और एक ऐसे युवा के बीच लड़ाई पर केंद्रित है जिसे बुरे सपने आते हैं और जिसे वह समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है कि वह नशे में है। उसे संदेह से इनकार करने में काफी मुश्किल होती है। बिट्टू की माँ पम्मी मोना सिंह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है और उसे इस बात से परेशानी है कि बेटा हरियाली की तलाश में घर से भाग जाए और अपनी जिंदगी खुद जिए, लेकिन उसे सिर्फ माँ से ही नहीं जूझना पड़ता। बाल राक्षस मुंजा, जो दुष्ट से ज्यादा शरारती है, बिट्टू का लगातार पीछा करता है। 70 साल पहले समुद्र के किनारे एक रमणीय और मनोरम कोंकण गांव में एक किशोर जो एक बड़ी लड़की से प्यार करता है, अपने मुंडन के कुछ दिनों के भीतर मर जाता है। अधूरी इच्छा उसे एक प्रेमविह्वल पिशाच में बदल देती है जो बदले में मानव बलि मांगता है, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे वह जीवित और सांस लेने वाले लड़के के रूप में पूरा नहीं कर सका था। मुंजा जंगल से लेकर पुणे तक बिट्टू का पीछा करता है और मुन्नी की तलाश करता है जिसे वह प्यार करता था और खो चुका है। बिट्टू की बचपन की दोस्त बेला, शर्वरी वाघ, जो उससे बड़ी है लेकिन दबी हुई मोहब्बत की वस्तु है, अनजाने में एक ऐसे सौदे में फंस जाती है जो उसकी जान को खतरे में डाल देता है। वीएफएक्स बुनियादी स्तर का है और सीजीआई प्राणी, एक शरारती ग्रेमलिन जैसा प्राणी जो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमता है, वह ऐसा उपकरण नहीं है जो दर्शकों में ईश्वर का भय पैदा कर सके। मुंजा, जो केवल बिट्टू को दिखाई देता है, जब तक उसकी आज्ञा पूरी नहीं हो जाती तब तक लड़के को मुक्त करने से इनकार करता है। यह बिट्टू के लिए उतनी ही परेशानी पैदा करता है जितनी कि फिल्म के लिए। प्राणी एक रूप से दूसरे रूप में कूदता है और फिल्म भी ऐसा ही करती है। मुंजा कभी भी ठोस आधार नहीं खोज पाता। गरज, बिजली, समुद्री लहरें, जंगल में अशुभ छाया और तंतुमय तने वाला पेड़, सभी रहस्य और चिंता का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन किसी भी बिंदु पर मुंजा दर्शकों को अपनी बेतुकी और मनमौजी कहानी पर यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते। न तो घूमता हुआ सीजीआई जीव और नहीं वह लड़का जिसे वह सताता है, डर, चिंता या सहानुभूति जगाता है। हाँ, बिट्टू को हैरी पॉटर जैसा रूप देने की कोशिश की गई है। वह एक ऐसा लड़का है जिसे अपने अंदर गहराई से खुदाई करनी होगी ताकि वह जादू ढूंढ सके जो उसे लगातार मुंजा का मुकाबला करने में मदद कर सके। बिट्टू चाहे कितनी भी बार गिर जाए, उसका चश्मा कभी नहीं गिरता। वह अपना चश्मा लगाकर ही सोता है। हम चाहते हैं कि वह मुसीबत से बाहर निकले, लेकिन परेशान लड़के से कहीं ज्यादा दिलचस्प है उसका सिख दोस्त और विश्वासपात्र दिलजीत सिंह ढिल्लन स्पीलबर्ग, जो एक वीडियोग्राफर है और फिल्म निर्माता बनने की ख्वाहिश रखता है। फिल्म के आखिर में एक ढोंगी एल्विस करीम प्रभाकर भूतों को भगाने के लिए अपने भगवान के हाथ के साथ आता है। बिट्टू और उसका दोस्त उसे अपना चमत्कार बेचते हुए देखते हैं। वे मुंजा से लड़ने में उसकी मदद मांगते हैं।
लड़ाई वापस जंगल में चली जाती है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां से यह सब मुफ्त है। सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी द्वारा बेहतरीन तरीके से शूट की गई मुंजिया शायद ही कभी इतनी डरावनी हो कि चौंका दे। यह सब इतना कार्टूनुमा है कि लगता है कि यह एनिमेटेड फिल्म के तौर पर कहीं बेहतर काम कर सकती थी। लाइव एक्शन में सब कुछ इतना शाब्दिक हो जाता है कि अवधारणा में निहित रहस्य को काफी हद तक कम कर दिया जाता है। एनिमेशन ने लेखकों और निर्देशक को कल्पना की उड़ान के साथ अधिक छूट दी होगी जो इस तरह की लोक कथा से प्रेरित कहानी की मांग करती है। मुंजिया में अभिनय सौभाग्य से उतना शानदार नहीं है जितना की कहानी है। स्पॉटलाइट नाम के प्राणी पर है, लेकिन अपने होश को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे लड़के के रूप में अभय वर्मा ने इतना कुछ किया है कि वह छाया में नहीं आता। मोना सिंह, शर्वरी वाघ और सुहास जोशी बिट्टू की अज्जी के रूप में मुंजिया बैकस्टोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका, सभी एक ऐसी फिल्म में पर्याप्त से अधिक हैं जिसमें वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। मुंजिया एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी पीठ से उतनी ही बेसब्री से हटाना चाहते हैं जितनी बेताबी से बिट्टू मुंजिया को अपनी पीठ से हटाना चाहता है। यह अपने दूसरे भाग में आने से पहले ही अपनी लोकप्रियता खो देती है। यह देखना आसान है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत की गई है। यह जो कुछ भी देती है वह शायद ही उसके अनुरूप है। वैसे आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।